हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम क्लास 10th साइंस लाइफ प्रोसेस चैप्टर करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आएगा लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है? द बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ। इसका मतलब है जितने भी फंक्शन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है ताकि वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर सके या फिर वो जिंदा रह सके, तो उन प्रोसेसेस को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो इन प्रोसेसेस में आता है सबसे पहले न्यूट्रिशन, फिर आएगा रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड देन एक्सक्रीशन। तो न्यूट्रिशन में क्या होता है? न्यूट्रिशन में हम पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। जब हम फूड खाते हैं और उसका यूज़ करते हैं, जब उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। इसके बाद है, अब फूड खाया हमने, फूड क्यों खाया? फॉर एनर्जी। वाई वी ईट फूड? फॉर एनर्जी। एनर्जी के लिए हमें फूड चाहिए। अब हमने फूड का इंटेक किया, अब उसको यूज़ करेंगे। यूज़ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले उसको ब्रेक डाउन। तो ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन को बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड ताकि एनर्जी निकल सके। एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी। एटीपी फॉर्म में एनर्जी निकल सके, और ये प्रोसेस होता है ऑक्सीजन की मदद से। इसके बाद जो एनर्जी हमारी बॉडी में, एनर्जी जो बनी फूड की ब्रेकडाउन से, अब उसको एनर्जी को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाना होगा। ट्रांसपोर्ट होगा ये ब्लड की मदद से, ठीक है। तो ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्टिंग यूजिंग नॉन यूजफुल सब्सटेंस का इसमें ट्रांसपोर्ट होता है। किसकी मदद से? ब्लड की मदद से। ह्यूमंस में ब्लड की मदद से होता है। अब ब्लड में क्या होगा? कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होंगी। उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम करते हैं एक्सक्रीशन परफॉर्म, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। वेस्ट का रिमूवल के लिए एक हमारे यहाँ पे न्यूट्रिशन में वेस्ट रिमूव होता है, यहाँ पे पर कैसे वेस्ट रिमूव होता है? फिक्कल मैटर। यहाँ पे फिक्कल मैटर, जो फूड टूटेगा एंजाइम्स के साथ, उसमें से फिक्कल मैटर बनेगा, वो रिमूव होता है। इसमें क्या रिमूव होगा? इसमें हमारा जो ब्लड है, ब्लड प्यूरिफाई होके इसमें रिमूव होता है एक्सक्रीशन वाले स्टेप में, ठीक है। इसके बाद आएगा, तो न्यूट्रिशन क्या होता है? सबसे पहले न्यूट्रिशन देखेंगे। अब न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक होता है। न्यूट्रिशन के दो टाइप हैं, ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रोफिक में आएगा जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसको हम ऑटोट्रोफिक में कंसीडर करते हैं। तो इसमें आएगा ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर ऑन फूड। तो ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर ऑन फूड, ठीक है, खुद अपना खाना बनाते हैं ऑटोट्रोफिक में, ठीक है। एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट, साइनोबैक्टीरिया, ये सब। हेट्रोट्रोफिक क्या है? हेट्रोट्रोफिक में ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर फूड। तो क्या होता है इसमें? ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर ऑन फूड, खुद अपना फूड नहीं बना सकते। इसमें खुद अपना फूड बना सकते हैं, इसीलिए ऑटोट्रोफ में आए हैं। और ऑटोट्रोफ का दूसरा नाम क्या है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर, क्योंकि ये खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं ना फूड, इसलिए इनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर। और ये डिपेंड रहते हैं, इसके ऊपर डिपेंड रहेंगे ये। इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं कंज्यूमर, क्योंकि ये कंज्यूम करेंगे फूड को। कंज्यूमर। अब जो हमारे पास हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन है ना, वो आगे डिवाइडेड है किस में? पैरासाइटिक में, सैप्रोफाइटिक और होलोजोइक। तो पैरासाइटिक में क्या होता है? पैरासाइटिक है जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। फूड के लिए
दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं। कौन? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वाले। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म ये डिपेंड रहते हैं फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, तो इसको क्या बोलेंगे? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसका एग्जांपल आ जाएगा हमारे पास टेपवॉर्म, लीच, ये सब इसके एग्जांपल। टेपवॉर्म, लीच, ठीक है। और जो ये पैरासाइटिक है ना, ये आगे ये पैरासाइटिक में कैसे रहते हैं? एक तो एक्टो पैरासाइट होता है। एक्टो, एक्टो मतलब कोई ऑर्गेनिज्म ऑन द बॉडी, अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहेगा तो उसको एक्टो पैरासाइट में गिना जाता है। दूसरा होता है एंडो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट क्या है? इन बॉडी, इनसाइड बॉडी, इनसाइड बॉडी, बॉडी के अंदर रहेगा जिसमें ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके बाद आता है सैप्रोफाइटिक। अब सैप्रोफाइटिक में क्या है? सैप्रोफाइटिक में ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है डेड और डिकेइंग पे। सैप्रोफाइटिक में डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग, डेड और डिकेइंग के ऊपर डिपेंड रहते हैं फॉर फूड, फॉर फूड, फूड के लिए डेड और डिकेइंग पे डिपेंड रहते हैं इसमें। किसमें? सैप्रोफाइटिक में। और होलोजोइक में क्या होता है? होलोजोइक में इंजेशन, डाइजेशन ये सब होता है होलोजोइक में। होलोजोइक को ही हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके बाद आएगा ऑटोट्रॉफिक को देखते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सबसे पहले देखने के लिए किसमें मिलेगा? प्लांट्स में। तो फोटोसिंथेसिस है जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहले क्या होता है? प्लांट मैकेनिज्म देखते हैं इसका। प्लांट क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा सन से, सनलाइट मतलब लाइट एनर्जी लेगा बाय क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल है जो वो कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट, सेल के क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या करेगा? लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी अब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, कन्वर्ट आएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जब इसके ऊपर क्या होगी? एनर्जी आई, और ये अब ये एनर्जी जो लाइट एनर्जी आएगी केमिकल में कन्वर्ट होगी। कैसे? लाइट एनर्जी है, ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, जब ये कन्वर्ट होती है ना, तो इस टाइम क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, और यहीं पे हमें ऑक्सीजन बाहर मिलती है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो ट्रीज़ है वो ऑक्सीजन देते हैं, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। इसके बाद आएगा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड है जो, कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट होगी? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या है? ये फूड, यही तो फूड है। ठीक है, यही शुगर है। तो ये रही फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। 6 CO2, 6 मॉलिक्यूल CO2 के, 12 मॉलिक्यूल H2O के, वाटर के, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। ये क्या है? ये है फूड, ग्लूकोज, फूड, यही फूड है। ठीक है, इसके बाद है फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का फंक्शन है ट्रांसपिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ये स्टोमेटा होता क्या है? स्टोमेटा आर टीनी माइक्रोस्कोपिक पोर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ। लीफ के सरफेस के ऊपर एक छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स लाइक स्ट्रक्चर हैं जिसको बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा का रोल क्या है? एक्सचेंज में, गैसेस के एक्सचेंज में मदद कराएगा। और ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जब किसी पत्ते के ऊपर पानी होता है जो, ठीक है, वाटर जो वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में यहाँ से उड़ जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ये भी आगे डिटेल में आता है। इसके बाद है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जब ओपन होगा तो इस तरह से रहेगा, क्लोज में ऐसे होता है। ठीक है,
जो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी वाला पोर्शन है वो हम दूसरी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आएगा होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होती है? सबसे पहले किस में देखने के लिए मिलती है? ह्यूमंस में। ह्यूमंस में होगी, ये देखने के लिए मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, फूड की इंजेशन करते हैं। पहले इंजेशन होती है किसके द्वारा? माउथ। हम अपने माउथ से फूड को इंजेस्ट करते हैं, मतलब इनटेक होगा इसमें फूड का, इनटेक, ठीक है। फिर उसकी ब्रेकडाउन होती है, डाइजेशन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा। ये कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद यूज़, एसिमिलेशन मतलब यूज़। अब उसको हम यूज़ करेंगे। फिर जो बच गया है उसको इंजेक्शन की मदद से रिमूव करेंगे, मतलब अनडाइजेस्टेड है जो, उसको रिमूव करेंगे। तो ये है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा, प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय अमीबा। अमीबा किस तरह से अपना फूड लेता है? अमीबा के पास ना क्या होता है, अमीबा के पास फॉल्स फुट होता है, इसको बोलते हैं सुडोपोडिया। ये क्या है? सुडोपोडिया। सुडोपोडिया, ये है सुडोपोडिया। तो इसको बोलते हैं हम फॉल्स फुट, फॉल्स फुट। सुडोपोडिया काम क्या है इसका? इसका काम है मूवमेंट करवाना, ठीक है। फूड का इनटेक भी इसी की मदद से होता है। इसमें अमीबा में, अमीबा है जो, इसमें क्या होगा? सुडोपोडिया। सुडोपोडिया क्या है? एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन सुडोपोडिया। ये क्या करेगा? फूड को कैप्चर करेगा, ठीक है। फूड को कैप्चर करने के बाद टेक इन फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल में लेगा, ठीक है। इसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल में डाइजेशन होगी फूड की। डिफ्यूज़न, इसमें डिफ्यूज़न भी होती है सिंपल सब्सटेंस की साइटोप्लाज्म में। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो, वो बाहर निकल जाता है, मूव टू सरफेस ऑफ सेल, क्योंकि इसके पास कोई ऑर्गन नहीं है तो यहीं से बाहर निकाल देगा। और ये अंदर जाता कैसे है? बाय डिफ्यूज़न से ही अंदर जाता है, ठीक है। तो मूव टू द सरफेस ऑफ सेल एंड इज थ्रोन आउट, तो यहाँ से बाहर की तरफ चला जाता है। इसके बाद आएगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड ट्रैवल कहाँ से कहाँ करेगा? तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या करते हैं? अपनी सिक्रीशंस करेंगे, स्क्रीट, जूस, जूस से स्क्रीट करते हैं, या फिर इंजाइम बोल सकते हैं, जो कि क्या करेंगे? ब्रेक डाउन फूड, फूड की ब्रेक डाउन करते हैं जो, इसके इंजाइम्स, ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? माउथ से एनस, एनस के बीच में जो कुछ आता है वो एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है माउथ, फिर माउथ को ही बक्कल कैविटी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर फेरेक्स, ईसोफेगस। माउथ होता है मतलब हमारा पूरा जो जो ये है, इसी को माउथ बोल लेंगे, और इसी को बक्कल कैविटी, ठीक है। बक्कल कैविटी माउथ एक ही है। तो सबसे पहले बक्कल कैविटी या फिर माउथ से फूड इनटेक होगा, फिर जाएगा ईसोफेगस, फेरेक्स, ईसोफेगस, फिर स्टमक, स्टमक में डाइजेशन होती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होगा, और एनस से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाता है। तो इसमें क्या है? माउथ, माउथ में टीथ है हमारे पास, टंग है और स्लाइवरी ग्लैंड है। टीथ क्या करेगा? मैकेनिकल डाइजेशन, च्यूइंग करेगा, ठीक है। फूड को चबाता है, टीथ की मदद से हम फूड को च्यू करते हैं, तो यहाँ पे मैकेनिकली डाइजेशन होगी। टंग, टंग क्या करती है? टेस्ट का काम, टेस्ट करती है फूड को। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? टेस्ट बड होते हैं। तो टंग का काम है फूड की टेस्टिंग करना। इसके बाद स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है स्लाइवा, और स्लाइवा के पास क्या है? स्लाइवरी अमाइलेज। इसका क्या काम है? स्लाइवरी अमाइलेज क्या करेगा आगे? ब्रेक डाउन ऑफ शुगर इनटू सिंपल शुगर, ब्रेक डाउन
breakdown of carbohydrate into simple sugar. Carbohydrate in simple sugar. सिंपल शुगर में ब्रेक करता है कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है जी। इसके बाद आएगा फूड कहाँ जाता है इसके बाद फूड जाता है हमारा ईसोफेगस में। ईसोफेगस में क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी फूड की। क्या होगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कहाँ होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ईसोफेगस में। अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता क्या है, इसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्ट होता है फूड और रिलैक्स होता है। इसके बाद फूड जाता है स्टमक में। स्टमक में क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस, 3 तरह के जूस हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिडिक पीएच होता है, पेप्सिन और म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल क्या है, एसिड है तो क्या करेगा, सबसे पहला तो एसिडिक पीएच होगी, फूड को एसिडिक पीएच में किल जर्म्स को किल करेगा। ठीक है। और क्या करता है ये, सबसे पहले क्या करेगा ये, किल जर्म्स एक्टिव पेप्सिन। पेप्सिन की एक्टिवेशन के लिए भी हमको क्या चाहिए, HCl चाहिए। ठीक है। इसके बाद है, अब एसिड है ना, तो एसिड से बचने के लिए क्या चाहिए, म्यूकस। ठीक है। तो ये क्या करेगी, प्रोटेक्शन का काम करेगी, स्टमक को प्रोटेक्ट करेगी। HCl से पेप्सिन का काम, प्रोटीन की डाइजेशन, प्रोटीन को तोड़ेगा। अब इसके बाद फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगी, लीवर स्क्रीशन अपनी डाल लेगा, पैनक्रियास। तो लीवर की स्क्रीशन होती है बाइल जूस बनाता है। ठीक है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, फैट को तोड़ेगा, फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स को, और एल्कलाइन बनाता है फूड को, मतलब बेसिक बनाएगा। अब जो ये बाइल जूस है ना, बाइल जूस स्टोर होता है, स्टोर इन गोल ब्लैडर, स्टोर इन गोल ब्लैडर। जो बाइल जूस है उसकी स्टोरेज कहाँ होती है, गोल ब्लैडर में, स्टोर इन गोल ब्लैडर। ठीक है। इसके बाद आता है पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलेंगे, तो कौन कौन से होते हैं, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। अमाइलेज ऊपर पड़ा तो कार्बोहाइड्रेट को ही तोड़ेगा ये भी। ठीक है, इसने सिंपल शुगर में तोड़ा, अब ये और सिंपल में तोड़ेगा। ट्रिप्सिन यहाँ प्रोटीन तोड़ता था, पेप्सिन। ठीक है, यहाँ ट्रिप्सिन भी, ट्रिप्सिन क्या तोड़ेगा, प्रोटीन। लाइपेज, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, अगेन फैट की ब्रेकडाउन। ठीक है। अब इंटेस्टाइन में ना हमारे पास इंटेस्टाइनल जूसेस क्या करते हैं, फाइनल डाइजेशन कर देंगे। और इंटेस्टाइन में हमारे पास क्या है, विलाई प्रेजेंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए। विलाई प्रेजेंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए। ये क्या करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए, विलाई इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कैसे होती है, ये क्या करेगा, इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देगा तो डाइजेशन ऑफ फूड हो जाएगी। इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन में फूड। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाएगा और वहाँ पे क्या होता है, वाटर की डाइजेशन, वाटर सिर्फ एब्जॉर्ब होगा। और रेक्टम में स्टोर वेस्ट, वेस्ट स्टोर करता है रेक्टम। क्या करेगा रेक्टम, स्टोर वेस्ट। इसके बाद आएगा एनस। एनस की मदद से क्या होगा, एनस की मदद से रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल
ऑफ वेस्ट, वेस्ट का रिमूवल। ठीक है जी, ये है एनसीईआरटी का डायग्राम। तो लेबलिंग इसकी आ सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे टंग है, बक्कल कैविटी या फिर माउथ, फिर फूड जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस के बाद ये डायफ्राम है जो ये हेल्प इन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में हेल्प करेगा। ये किस में हेल्प करता है? ये ब्रीथिंग में, ब्रीथिंग। तो वहाँ पे पढ़ेंगे इसको, डायफ्राम को। अब यहाँ से फूड जाता है स्टमक में। ठीक है, स्टमक में फूड गया, स्टमक में HCl, पेप्सिन, म्यूकस। स्टमक है जो, इसमें क्या होता है? स्टमक में HCl, पेप्सिन, म्यूकस। ठीक है, HCl का काम एसिडिक फूड बनाएगा, पेप्सिन को एक्टिव करेगा, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ेगी। ठीक है, म्यूकस HCl से बचाती है। इसके बाद फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर अपनी स्क्रीशंस देगा, बाइल जूस। बाइल डक्ट का क्या काम है? बाइल डक्ट की मदद से भी जा सकता है, मतलब इसमें बाइल डक्ट, बाइल लाइव, ये है बाइल। गोल ब्लैडर, जो गोल ब्लैडर क्या करता है? बाइल को स्टोर करता है। लीवर बाइल जूस क्रिएट करेगा। पैनक्रियास, 3 तरह के एंजाइम। ठीक है, पैनक्रियाटिक, अमाइलेस, अमाइलेस, लाइपेस, और तीसरा है ट्रिप्सिन। ठीक है, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होगा, वाटर एब्जॉर्ब एनस से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये था एक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।